जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, जो इसमें मुलव्वस हैं, सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अज़रबैजान के सफ़ीर आए थे और मुझे उन्होंने पैगाम दिया कि $2 अरब के हमारी उनकी इन्वेस्टमेंट है अज़रबैजान की पाकिस्तान में, उन मंसूबों की निशानदेही हो जानी चाहिए। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, कानून हाथ में लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होगी। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के लिए अशारिया मुस्बत हैं। दोस्त ममालिक बिलखसूस अज़रबैजान के सफ़ीर से बात हुई। फरवरी से पहले $2 अरब सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। मजीद बोले कि लेबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज्म तय हो गया। लेबनान के वज़ीर आज़म को फ़ोन पर कहा, पाकिस्तानियों को वापस लाना है। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो बगैर वीज़ा भी पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दूंगा। टारगेटेड कैंपेन है, ना सिर्फ सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उनकी तफसीलात शेयर की जा रही हैं और इरादा ये है कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए। ये जो एक टोला पैदा कर दिया गया है, इस टोले की जो कोशिश है कि लोगों के घरों तक जाएं, उनकी फैमिलीज तक पहुंचे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। शनाख्त हो रही है और डेटा भी इकट्ठा हो रहा है और डिसाइसिव एक्शन होगा। पीटीआई सहाफ़ियों को हिरासा करने की मुहिम चला रही है। सहाफ़ियों के बच्चों की तस्वीर और एड्रेस शेयर किए जा रहे हैं। जो भी इस मुहिम में मुलव्विस हुआ उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक टोला तैयार किया जा रहा है जो लोगों के घरों तक जाए। मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। अगर एहतजाज की कॉल फाइनल थी तो ये भागे क्यों? पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का सिविल नाफरमानी की कॉल की मुखालफत करना अच्छी बात है। बानी पीटीआई ने जो नफरत के बीज बोए वही काट रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत सियासी कारकुनान को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है। 15 दिसंबर को बाग़े नारान में शोहदा के लिए तकरीब होगी। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात में बराबर की शरीक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, चचा और भतीजी मिलकर बानी चेयरमैन पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच चुके। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है? वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का इस्लामाबाद में पुलिस रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के इनेकात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी बोले, FIA को FBI की तर्ज पर जदीद इदारा बनाना चाहते हैं। नेटली बैकर ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के एजाज़ में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का इयादा। जामिया शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश की। कहा, चीन के साथ देरीना शराकत दारी के लिए पुख्ता आज़म रखते हैं। 9 मई वाक़यात बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने दरख्वास्त को नंबर लगाकर समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मामला अवामी अहमियत का नहीं, इस पर दलाइल देंगे। बानी PTI की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त पर समात। आइनी बेंच ने शहरी की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में थे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी।
जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कैदी के अहल खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने दरख्वास्त ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना कोहसार के मुकदमे में उमर अयूब की 16 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर की। उधर पिशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत दी। अदालत का असद कैसर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 13 दिसंबर तक मुलतवी। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI समेत 89 रहनुमाओं और कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात पर हुकूमत के जवाब का इंतजार। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में है, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात में बराबर की शरीक है। हुकूमत दहशतगर्दों की बजाय PTI के पीछे लगी है। ये जमहूरी हुकूमत नहीं, हमारा मैंडेट को चोरी किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, चचा और भतीजी मिलकर बानी चेयरमैन पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच चुके। जल्द जाली मुकदमात का खात्मा होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खाना पड़ी, अब भी पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जब भी मुल्क ट्रैक पर आता कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। पाकिस्तान अब किसी फितने का मुतहम्मिल नहीं, कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। मरियम नवाज अल्लाह की मदद से सूबे की किस्मत बदल रही है। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर निकल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा मौला जट की सीरियल चल रही है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,11,759 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। आर्मी चीफ से बरतानिया में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तान आर्मी टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी पर तारीफ़ की। मश्क 4 से 13 अक्टूबर 2024 को बरतानिया में मुनक़िद हुई। मश्क में 143 टीम्स ने शिरकत की। इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। मुज़ाकरात ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ अदल और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है, पाकिस्तान किसी खास तबके की मलकियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई, बानी PTI से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम और अमरीकी सदर जो बाइडन में टेलीफोनिक राबता। शाह अब्दुल्ला ने शाम की सलामती और उसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। गजा पर इसराइली जंग के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने पर गुफ्तगू। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इंतहा पसंद आबादकारों के हमलों पर भी इजहार तशवीश। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन किर्बी के मुताबिक शाम में इस वक्त कोई अहम रहनुमा मौजूद नहीं, तमाम बागी गिरोहों से राबते की कोशिश जारी है।
बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता का दौरा, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, शाम, गजा, लेबनान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केयर स्टार्मर ने कहा बरतानिया शाम को 11 मिलियन पाउंड के इजाफे इंसानी इमदाद फ्राहम करेगा। खित्ते में इस्तेकाम के लिए सऊदी अरब से दिफाई तावन बढ़ाने का भी ऐलान। बोले सऊदी अरब को लड़ाका तैयारे फ्राहम करने के मुआहदे पर कायम है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा बरतानिया के साथ तमाम शोबों में तावन को बढ़ाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का अबूज़हबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा। केयर स्टार्मर की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर उलमाए कराम के दरमियान तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम। चारसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा उलमा को उलमा के मद्दे मुकाबिल लाया जा रहा है। वाज़े किया कि वो एक एक मदरसे की जंग लड़ रहे हैं, तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दावा किया कि FATF और IMF चाहते हैं मदारिस को कंट्रोल करो, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अमरीका और मगरिब की ख्वाहिश है। आलमी इदारों से मुआहदा और शराइत कौम के सामने रखने का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से बेइनकार कर दिया। कहा कोई तरमीम कबूल नहीं। मदरसे की बका मुस्तकिल निज़ाम में है। मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए, ये किसी बैरूनी ताकत के दबाव के तहत नहीं हुआ था। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस को बैरूनी एजेंडे से कोई ख़तरा नहीं। उलमाए कराम के मुश्तरका इजलास में बैरूनी एजेंडे का तासुर रद्द कर दिया। हाफिज ताहिर अशरफी बोले हर बार बैरूनी एजेंडे का खौफ तारी किया जाता है। खुदारा मदारिस के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें, मदारिस से नहीं खेलने देंगे। सवाल किया कि क्या बैरूनी एजेंडे वाला कोई मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारिस तालीमी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। DG मजहबी तालीम गुलाम कमर का कहना है कि मदारिस को कौमी धारे में लाना है, तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। इजलास में मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने से मुतालिक हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने मदारिस बिल में कानूनी पेचीदगियों का उज़र पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा पेचीदगियों की वजह से ही ये बिल एक्ट नहीं बन सका। 2018 में तमाम उलमाए कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन बोले रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज़ मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास। मेज़बान गवर्नर पंजाब ने मेज़बानी की। इत्तेहादी जमातों का इजलास नतीजा खेज रहा। तमाम सूबों के हवाले से बात हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कराने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा मुल्क की इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पार्लिमानी सियासी जमातों का मिलना खुशाइंद है। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद भी शामिल थे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का हुक्म। बावर करवाया कि मईशत को सबूताज करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमान पर इजलास के दौरान हुक्म दिया कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी मासूम और बेगुनाह शहरी को निशाना न बनाया जाए। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी करवा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा।